Why Spider-Man 3's Venom was so bad? वेट, ये मुझे नहीं लगता। तो फिर आपका सवाल यही होगा, ऐसा टाइटल क्यों लिखा? ऐसा सोचना मेरा नहीं है, ऐसा सोचना लोगों का है। अब पता नहीं ये लोग कहाँ से आते हैं। खैर, मुझे स्पाइडरमैन 3 का वेनम स्लैश सिम्बियोट ज़्यादा पसंद है कंपैरिजन टू टॉम हार्डी सर वेनम, क्योंकि टॉम हार्डी सर का वेनम जेली टाइप है, पर स्पाइडरमैन 3 का वेनम ऐसा नहीं था, जो मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता था। चलिए वीडियो के और अंदर चला जाए। स्पाइडरमैन 3 लो पॉइंट था सैम रेमी सर के ट्रिलॉजी पार्ट का ड्यू टू मिस हैंडलिंग वेनम, जिससे टॉम हार्डी सर के वर्जन ने इस वेनम कैरेक्टर को एक नई हीरो वाली पहचान दी। ऐसा लोग बोलते हैं, मैं नहीं, क्योंकि वेनम इज द बेस्ट विलन फॉर द स्पाइडरमैन। और मैं यकीनन कह सकता हूँ कि काफ़ी ज़्यादा लोग स्पाइडरमैन 3 इसीलिए देखने गए क्योंकि उसमें वेनम था। तो देखा जाए तो ये लो पॉइंट नहीं था सैम रेमी सर के ट्रिलॉजी का। वेनम ने अपना सिनेमैटिक डेब्यू सैम रेमी सर के स्पाइडरमैन 3 से किया, पर वेनम कैरेक्टर का रोल खराब माना जाता है इस मूवी में, या यूँ कहें तो कमज़ोर एंट्री थी इस कैरेक्टर की। सैम रेमी सर की ट्रिलॉजी में पीटर पार्कर, मैरी जेन और हैरी ऑसबॉर्न के रोल के बारे में एक तरीके से बताया गया है, और विलन्स के ओरिजिन के साथ साथ उनके बारे में भी। पर वेनम ऐसा नहीं था, बस ये दूर से किसी मेट्रॉइड के रूप में धरती पर गिरा और एंड में मर जाता है, जो कि एक सिम्बियोट था। सिम्बियोट सरल शब्दों में दूसरों के अंदर रहकर खुद को और जो आपके अंदर मतलब दूसरों के अंदर रहकर दोनों को प्रॉफिट दे, वही है सिम्बियोट स्लैश वेनम। ये पूरे तरीके से साफ है कि रैम सैमी सर और उनके टीम ने पूरी मेहनत की कि वो एक धांसू स्पाइडरमैन 3 मूवी दे, जो दिखी भी। इसी वजह से तो रैम सर की ट्रिलॉजी में स्पाइडरमैन 3 ने ज़्यादा कमाई की। हालांकि स्पाइडरमैन 3 ने अविश्वसनीय कार्य किया स्पाइडरमैन 2 के बाद। वैसे मैं फिर से आप लोगों को बता दूं कि स्पाइडरमैन 2 को वाइडली मतलब अधिकांश लोगों द्वारा ग्रेटेस्ट सुपर हीरो मूवी ऑफ ऑल टाइम कहा जाता है, जिसमें मैं भी शामिल हूँ। मूवी में नहीं, कहने में ग्रेटेस्ट मूवी ऑफ ऑल टाइम। स्पाइडरमैन 3 को लेकर लोगों की उम्मीदें बढ़ गई थी और काफ़ी ज़्यादा मेहनत भी करनी पड़ी थी इस फिल्म के निर्माण में, पर फिल्म कहानी और विलन्स से भर गई। वही दी अमेजिंग स्पाइडरमैन 2 का हाल हुआ। ओके दी अमेजिंग स्पाइडरमैन 2 में स्पाइडरमैन 3 का हाल हुआ, ज़्यादा विलन्स और स्टोरी लाइन प्रॉब्लम। पर मैं फिर से बोलूँगा कि मुझे ऐसा नहीं लगता, बोथ आर बेस्ट। स्पाइडरमैन 3 के फिल्म मेकर्स ने इसे 2 पार्ट में बांट दिया। पहला ईमो पीटर पार्कर, दूसरा नॉर्मल पीटर पार्कर। ईमो पीटर पार्कर मतलब रूड स्लैश बुली पीटर पार्कर, जो कि वेनम के गलत व्यवहार को दर्शाता है। और हम सभी जानते हैं, फिल्म को हम लोग काफ़ी हद तक याद कर लेते हैं। ऐसे में वेनम का एक विलन होना थोड़ा खराब साबित हुआ। अल्टीमेटली फिल्म आखिरी चरम पर थी बिकॉज इट इज़ ट्रिलॉजी। जिन हिस्सों ने फिल्म में काम किया उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से अपना काम किया, और जिन हिस्सों ने नहीं किया उन्होंने भी काफ़ी हद तक अच्छा ही काम किया। वेनम का कैरेक्टर स्लैश चरित्र, हाँ, एक तरफ से विलन के अनुसार ठीक था, पर फिर भी ये खराब था। अभिनेता टॉपर ग्रेस, जिन्होंने वेनम का रोल किया था स्पाइडरमैन 3 में, उनका कहना था कि यह सब उन पे नहीं था। फिल्म ने वेनम को उस ध्यान और देखभाल के साथ नहीं देखा जिसका मैं पात्र था। वैसे मैं एक बात बोलूँ, ये मेरा वाईटी चैनल है तो मैं आपसे पूछ नहीं रहा, मैं बता रहा हूँ कि मैं एक बात बोलूँ, वेनम एज विलन के रूप में और स्पाइडरमैन 3 में परफेक्ट रोल में था। हाँ, वो बात अलग है कि सोनी को उसे एज अ हीरो भी चाहिए था, पर बीइंग अ स्पाइडरमैन फैन मैं यही बोलना चाहूँगा कि वेनम एज अ विलन परफेक्ट, एंड रेमी सर डिड हिज बेस्ट दैट वी क्लियरली सॉ इन फिल्म। चलिए बात करते हैं क्या गलत हुआ था। सैम रेमी सर डिड नॉट वांट वेनम बट सोनी नीडेड हिम। स्पाइडरमैन 3 के आलोचना होने का ये भी वजह था कि ज़्यादा मात्रा में विलन का होना। हैरी ऑसबॉर्न बन जाते हैं न्यू गॉब्लिन, जो कि यूँ कहे तो स्पाइडरमैन पार्ट 1 में ग्रीन गॉब्लिन प्लस स्पाइडरमैन 3 में भी ग्रीन गॉब्लिन, पर बाद में वो बदल जाते हैं और कुर्बानी भी देते हैं फॉर पीटर। सैंडमैन को चुना गया क्योंकि रेमी सर को विजुअल इंटरेस्ट दिखा इस कैरेक्टर में। खासकर सैंडमैन इमोशनल होते हैं, प्लस चौंकाने वाले विजुअल सीन्स होते हैं सैंडमैन के इस मूवी में। सैम रेमी सर ने यह भी प्लान किया था कि सर बेन किंग्सले रोल प्ले करेंगे वल्चर का स्पाइडरमैन 3 में, तो हमें वल्चर जल्द ही देखने को मिलता वेनम लेट से। पर जब ये बात प्रोड्यूसर अभी अराज सर को पता चलती है कि डायरेक्टर सैम रेमी सर अपने ओल्ड स्कूल फेवरेट विलन को चुन रहे थे, जो कि आजकल के मॉडर्न फैंस, हाँ बाबा 2007 के मॉडर्न फैंस को वो बात पसंद नहीं आती, मतलब वो कैरेक्टर्स पसंद नहीं आते हैं। फिर एक लंबी बातचीत के बाद रेमी सर को रिप्लेस करना पड़ा वल्चर को विद फैन फेवरेट वेनम, या यूँ कहें तो 2007 के मॉडर्न फैन फेवरेट वेनम। एक कैरेक्टर को हमेशा सफ़र करना पड़ सकता है जब डायरेक्टर उस कैरेक्टर को ना चाहे। रेमी सर अपने भावनाओं के साथ एकदम ईमानदार थे और क्लियर भी थे कि वह वेनम को पसंद नहीं करते, क्योंकि वेनम के पास मानवता की कमी है। पर एक बात बताओ, इसीलिए तो वो एक विलन है। खैर, वो नहीं समझ सके थे वेनम के कैरेक्टर को। रेमी सर वेनम से ठीक तरह से कनेक्ट नहीं हो पा रहे थे, जिसका रिजल्ट वेनम के लिए एक अनसेटिस्फाई एंडिंग था स्पाइडरमैन 3 मूवी में। पर आप मत समझना कि स्पाइडरमैन 3 में वेनम खत्म हो चुका था, क्योंकि पीटर पार्कर ने लैब टेस्ट के लिए थोड़ा सा सिम्बियोट बचा कर रखा था, जो कि मूवी में दिखाया जाता है और आपने देखा भी होगा।
वेनम ऑलवेज डिजर्व हिज ओन मूवी। एक प्राइमरी कारण जो लोग चाहते थे कि वेनम की खुद की ही मूवी हो वो इसीलिए क्योंकि वेनम काफ़ी ज़्यादा कूल है, इसके डिज़ाइन काफ़ी ज़्यादा अच्छे थे जो लोगों को अपनी तरफ खींचते हैं। वेनम निश्चित रूप से अपने बाउंड्रीज को पुश कर PG-13 का लेवल लगाया। मतलब वेनम वाली फिल्म जो PG-13 है, मतलब पेरेंट्स की निगरानी में बच्चे ये मूवी को देख सकते हैं क्योंकि विजुअल इफेक्ट थोड़े डरावने हैं। स्पाइडरमैन 3 में वेनम की आलोचना यही थी कि डिज़ाइन ज़्यादा अच्छे नहीं थे, ये जैसे ओवर सिंप्लीफिकेशन जैसा था, जबकि वेनम का टैग या यूं कहें तो वेनम को लेवल मिल चुका था विलन का। और कॉमिक बुक्स में भी इस सिम्बियोट को स्पाइडरमैन को मारने के लिए लाया जाता है। एडी ब्रॉक उर्फ वेनम गुस्से और नफरत से भरे होते हैं, बाद में धीरे धीरे वो ठीक होते हैं, जिसके बाद से वे बेगुना को बचाने निकल जाते हैं, जो कि कॉमिक्स वेनम लीथर प्रोटेक्टर में भी दिखाया गया है। वे बुरे लोगों को मारते हैं और बेगुना की मदद करते हैं अपने स्टाइल में, जो कि इस कैरेक्टर को स्पाइडरमैन से हटके एक पहचान देता है, इसलिए तो इस पे फिल्म बननी ही चाहिए। और मज़ेदार बात यह है कि वेनम स्पाइडरमैन से भी मिलेगा इन अपकमिंग मूवीज। व्हाट रेमीज वेनम एक्चुअली गॉट राइट। स्पाइडरमैन 3 ने किसी भी तरह से किसी भी कैरेक्टर के वैल्यू को कम नहीं किया। एलियन सूट मतलब वेनम का सेटअप और ऊपर से पीटर का उसका इस्तेमाल करना वो फिल्म का एक स्टैंड पॉइंट था। खासकर क्वालिटी भी ज़्यादा अच्छी थी ग्राफिक्स की। स्पाइडरमैन को ब्लैक सूट मतलब वेनम सिम्बियोट उस तरह से नहीं मिला जैसे कॉमिक्स में मिला था। कॉमिक्स में दिखाया गया प्लस बताया गया था कि पीटर का ओरिजिनल कॉस्ट्यूम डैमेज हो जाता है लड़ाई में। एक मशीन को पीटर ने देखा, उससे लगा कि वो फैब्रिक रेप्लिकेटर मशीन है। मशीन ने एक ब्लैक कलर का फैब्रिक प्रोड्यूस किया। अचानक वो फैब्रिक पीटर से लिपट गया, जो बाद में पता चलता है कि वो कोई सूट नहीं है, सिम्बियोट है। वेनम स्पाइडरमैन 3 में आउटर स्पेस से धरती पर आया सिम्बियोट था। इस मूवी में ये भी दिखाया गया कि पीटर कैसे बाहर निकलते हैं वेनम से, वो चर्च के घंटे के पास, जो कि एक आइकॉनिक मूवमेंट होता है स्पाइडरमैन ट्रिलॉजी का। स्पाइडरमैन 3 में एडी उस एलियन सिम्बियोट से बचने का प्रयास करते हैं पर वह नहीं बच पाते हैं। वैसे मैं ये बोलना चाहूँगा कि एडी स्पाइडरमैन 3 में वेनम से बाहर निकलते हैं पर फिर भी वेनम को चाहते हैं, जो ये बताता है कि बस एक अच्छाई का डोज, या यूँ कहें तो एडी ब्रॉक को कुछ और समय वेनम के साथ मिल जाते बिताने के लिए तो शायद वो हीरो होते हैं। पर सैम रेमी सर के स्पाइडरमैन 3 में वेनम प्लस एडी ब्रॉक दोनों मर जाते हैं, जो कि एक अच्छी एंडिंग होती है। इसीलिए साल 2018 में एडी ब्रॉक के कैरेक्टर के नाम से वेनम जुटता है। क्या आपने कभी इस बात पे गौर नहीं किया था? नाउ मूविंग अहेड, स्पाइडरमैन 3 में ब्रॉक प्लस वेनम का बॉन्ड एक फुल ऑफ ग्लोरी साबित हुआ। मूवी में यूज किए गए CGI इफेक्ट प्लस फेशियल डिजाइन काफी ज्यादा अच्छे थे, इसलिए तो मुझे भी स्पाइडरमैन 3 का वेनम ज्यादा पसंद है, एज कैरेक्टर नहीं, एज कॉस्ट्यूम प्लस ग्राफिक डिजाइन में। रेमी सर ने वेनम का चेहरे का प्रयोग ज्यादा नहीं किया, उन्होंने एडी के चेहरे का इस्तेमाल किया, इसलिए क्योंकि इससे वेनम के चरित्र पर सवाल ना उठते, जो कि मुझे ठीक कहना चाहिए। खैर छोड़ो। ग्रेस सर जिन्होंने स्पाइडरमैन 3 में वेनम का रोल निभाया था, वैसे मैंने आपको ये बात बता दिया था, चलिए आगे सुनते हैं। ग्रेस सर का कहना था कि पता नहीं, मैं श्योर नहीं हूँ कि मुझे क्यों कास्ट किया गया है इस रोल के लिए। रेमी सर वेनम के कैरेक्टर को कुछ हद तक कैप्चर कर लिए थे, पर दुर्भाग्यवश वो सही से कहीं अधिक गलत कैप्चर कर लिए थे। यार अब आप ही एक बात बताओ, अगर वेनम विलन है तो उसे हीरो कैसे बनाए, कैसे उसे अच्छे कामों की उम्मीद रख सकें? हाँ, एक तरीका है, दूसरे यूनिवर्स में वेनम प्लस एडी ब्रॉक इक्वल टू ब्लॉकबस्टर, जो कि हमें 2018 में और 2021 में देखने को मिला। हाउ टॉम हार्डीज वेनम रेस्क्यूड द कैरेक्टर, जो इरादा था वेनम को लेकर स्पाइडरमैन 3 में कि इस कैरेक्टर का खुद का एक अलग मूवी हो। जब सैम रेमी सर काम कर रहे थे 4th एडवेंचर पीटर पार्कर के लिए, तो सोनी ने डिसाइड किया कि इस फिल्म को रिबूट किया जाए। वेनम को खुद की एक सोलो मूवी मिली साल 2018 में, जिसे रुबेन सर ने डायरेक्ट किया था विथ एक्टर टॉम हार्डी सर, कैरेक्टर रोल वेनम स्लैश एडी ब्रॉक। और ये पहली इंस्टॉलमेंट थी सोनी के स्पाइडरमैन यूनिवर्स फ्रेंचाइजेज में। मतलब स्पाइडरमैन वेनम मॉर्बियस, ये तीनों एक ही यूनिवर्स के हैं, नॉट टू बी कंफ्यूज्ड, ओके। 2018 की वेनम की मूवी को रिव्यू देना उस वक्त कठिन था, इसीलिए उसे म्यूटेड रिव्यू मिला। 2018 के वेनम को बनाने में 116 मिलियन का खर्च हुआ, पर उसने कमाए $856 मिलियन वर्ल्ड वाइड, जिसके कारण इसका सीक्वल भी आया वेनम लेट देयर बी कार्नेज। पर इस मूवी की बजट थी $110 मिलियन और इस मूवी ने कमाए $506.9 मिलियन। मतलब अपने पहले पार्ट से इस मूवी ने $300 मिलियन कम कमाए। सैम रेमी सर का वेनम स्क्रीन पर खराब कैरेक्टर के साथ आया और छोटा भी था स्ट्रक्चर में, पर हार्डी सर का वेनम शैतान की तरह था, बड़ा, ताकतवर और अंदर से इंसानी दिल वाला, जो कि हार्डी सर के कैरेक्टर ने उसे दिया। हार्डी सर ने एडी ब्रॉक और वेनम इन दोनों के कैरेक्टर को दो अलग पर्सनैलिटी दी, जो मूवी में दिखी भी। पर सैम रेमी सर के वेनम में एडी वाली पर्सनालिटी वेनम के साथ विथ मोर सम एबिलिटी के साथ थी। वेनम की सोलो मूवी में वेनम ने अपने पावर को अच्छे तरीके से इस्तेमाल किया। हाँ, वो एक अलग बात है कि वेनम ने सैम रेमी सर के स्पाइडरमैन एबिलिटी को कॉपी किया। हार्डी सर का परफॉर्मेंस यकीनन काफ़ी हद तक ज़्यादा अच्छा था और उनका रिश्ता एलियन सिम्बियोट के साथ भी अच्छा था, जो कि हाईलाइटेड रहा वेनम मूवी का। एडी प्लस वेनम
हमें कुछ कॉमेडी सीन्स भी देते हैं। और एडी का रिश्ता वेनम के साथ उनके प्रेमिका एनी से भी ज़्यादा स्ट्रांग था। मतलब एडी का रिश्ता वेनम के साथ ज़्यादा स्ट्रांग था कंपेयर टू उनकी प्रेमिका एनी मूवी में। तो ओवरऑल बात करें तो वेनम का स्पाइडरमैन 3 में होना कोई बुरी बात नहीं थी, पर पुअर डायरेक्शन चॉइस के कारण वेनम के कैरेक्टर को सफ़र करना पड़ा। पर आप ये मत भूल जाना कि स्पाइडरमैन 3 में वेनम खत्म हो चुका है। वेनम को पीटर ने सेव रखा था फॉर लाइव स्टडी के लिए कि ये क्या चीज़ है, जो यकीनन आपने देखा ही होगा स्पाइडरमैन 3 में, जो हमें स्पाइडरमैन 4 में और ज़्यादा दिखता। पर ये नहीं हुआ। वेनम अब अपने मूवी सीरीज से दुनिया में तहलका मचा रहा है और फ्यूचर में वेनम रीयूनाइट होंगे। तो पहले आप रीयूनाइट सब का मतलब जान लें। रीयूनाइट सब का मतलब होता है दोबारा से मिलना, क्योंकि स्पाइडरमैन 3 में तो हम लोगों ने देखा था कि वेनम स्पाइडरमैन से मिलते हैं। हाँ, वो बात अलग होती है कि वेनम विलन रहते हैं और स्पाइडरमैन हीरो। तो फ्यूचर में वेनम रीयूनाइट होंगे स्पाइडरमैन के साथ फिर से, जिसका मतलब है इस बार दोनों यकीनन एज अ हीरो रहेंगे। तो बस यही थी वो इन्फॉर्मेशन जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था। होप यू गाइज लव इट एंड enjoy it a lot. Thanks for coming here.